For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय न्यू व्लॉग। और आज आए हैं मिलने कुछ आईपीएस से और एक आईआरएस हैं दीदी, उनसे मिलने आए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आईआईटी और दिखाते हैं वहाँ का आपको सीन कि कैसा है आईआईटी, और मिलते हैं। पहुँच चुके हैं आईआईटी पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। ये रहे, हम एंट्री करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर। यहीं पे सारा स्टार्टअप हब, जो भी न्यू इनोवेशन होता है आईआईटी पटना का, वो यहीं होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real one day, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real one day. Heaven lift me up from under. Wishing I could be मैं आई हूँ थोड़ा सा बच्चों का क्लास लेने के लिए। और ये रहे, हाय, ये इनका कल एग्ज़ाम है। देखिए बच्चे कितने मेहनत से पढ़ते हैं, ओह माय गॉड। और ये रही छोटी सी, इनका एग्ज़ाम नहीं है। हेलो, देखिए मछली का स्टोरी। आज तो नहीं सुना पाएंगी ये, फिर भी थैंक यू बच्चों आज का टाइम देने के लिए। अब चलिए, अभी मीटिंग है, चलते हैं वापस। सी यू। That is what we can tell with. Not specifics, but all we can talk about is the commitment and the urge. One thing which I realized in my time, it was the interaction with the seniors which we had, like Pranay sir, Pranay bhaiya the, and then Nipun bhaiya. So they used to guide us a lot. So I would also like to contribute in that manner कि मैं भी अपने juniors के साथ connected रहूँ, and जिस तरह से they help me out in making small decisions, in making large decisions. सेशन हो चुका है ख़त्म। अब थैंक यू बोल के उनको घर की तरफ चलते हैं। इनके बीच में अच्छे से मेंस जीएस के आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टॉपर्स के, उन्हें उठाओ रट लो, और ऑप्शन प्रिपेयर है तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन प्रिपेयर नहीं है तो फिर स्किप कर देना, आगे जाना। बिना ऑप्शन प्रिपेयर किए अटेंड मत देना। अगर ऑप्शन प्रिपेयर्ड है हाँ तो बिल्कुल डेफिनेटली। और एक बात और याद रखना, 100% प्रिपरेशन कभी नहीं होती है। हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि ये बार तैयारी अच्छी नहीं है, अगली बार अच्छी कर लूँगा, वो अगली बार कभी नहीं आती। अगली बार से होता तो लोग हर बंदा 5 अटेम्प्ट में निकाल ही लेता। तो इसीलिए हमारा ना बहुत अंदर से ऐसा रहता है हर बार कि स्किप कर देते हैं, वो मत करना। अगर लग रहा है कि ऑप्शन ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है, पीवाई को देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो देना ही देना। वो ये कि नहीं देना चाहिए तो देना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा रहा। चलते हैं वापस घर की ओर। और घर नहीं, एक्चुअली पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक अपने रिलेटिव से मिलने। चलिए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। आज पूरा डे फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ इंस्पायरिंग पीपल
से भरा रहा. It was nice conference and let's go. और अभी हमारे साथ हैं स्कैन करने के लिए मैम अपने यादें हैं. अभी शर्मा रहे हैं. शर्मा गए क्या मैम? शर्माना मना है हमारे व्लॉग में. हाय बाय तो कर दीजिए. थैंक यू मैम. ट्रांसफर हो गया. चलते वापस. चलो निकल चुके हैं IIT से. ये रहा आपका गेट. अभी हम लोग आए हुए हैं डिनर पे और डिनर पे लेके आए हैं हमें SHO साहब. IIT थाना के हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं. थैंक यू सर फॉर द डिनर. ठीक है. बिहारी ठाठ में क्या बोले सर? हम लोग हैं अभी बिहारी ठाठ में. काफ़ी अच्छा सौभाग्य मिला है. एक साथ हम तीनों हैं और सर भी हैं साथ में और डिनर का मौका मिला है. तो चलिए डिनर करते हैं और एंजॉय करते हैं. सर्व हो चुका है खाना और ये रहा खाना. ये रहे सर. चलिए एंजॉय करते खाना फिर बताते हैं आपको कैसा रहा. ये आ चुका है डेजर्ट और डेजर्ट में है बटर स्कॉच आइसक्रीम. लेकिन सर नहीं खा रहे हैं. कोई बात नहीं. कुछ कहना चाहेंगे? खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था. अब आप लोग बताइए, हमारे गेस्ट हैं, आप लोग को कैसा लगा? हम तो होस्ट हैं. खाना बहुत अच्छा था. थैंक यू सर. वेलकम. आज के ब्लॉग में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. कीप वॉचिंग माई ब्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड जय. यार दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है. एक है आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स. इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट नहीं भी निकालें, पहले अटेम्प्ट की पूरी एग्जाम साइकिल मिला के इंक्लूडिंग जब तक आपको इंटरव्यू तक आपको पढ़ना ही पड़ना है. इंटरव्यू में आपसे ऑप्शन से पूछेंगे तो आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आपका टाइम जाएगा वो ऑप्शन पढ़ने में जाएगा. तो ये मान के चलो कि पहले अटेम्प्ट में निकलना है तो आपका 2 साल के टाइम में 40 to 50% टाइम आप एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए पढ़ने में, बोरिंग ना लगे. अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है स्ट्रेटेजिकली वो बहुत साउंड होना चाहिए. अब किसी को अगर एग्रीकल्चर पढ़ने में मज़ा आ रहा है लेकिन एग्रीकल्चर के सोर्सेज ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आसपास कोई नहीं है, तो फ़ायदा नहीं हो सकता पढ़ने का. तो अगर जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में वही है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर इसमें मज़ा आ रहा है लेकिन इसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा ईजी अवेलेबल है. वरना आपको हर दूसरा आदमी मिल जाएगा इस ऑप्शन के साथ. यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे. ठीक है. तो इसमें ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो. अदरवाइज वो नहीं होगा तो देन यू हैव टू हैंडक्राफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी. लेकिन दोस्त है उसका ऑप्शन उसका साइकोलॉजी है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कोई था. तो उसकी मुझे अच्छी टेस्ट सीरीज ही नहीं मिल रही है. एक है उसका इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी आई गेस बस एक ही कोचिंग है जो भी टेस्ट सीरीज देता है. बाकी कहीं पर टेस्ट सीरीज ही नहीं. तो वो ऑप्शंस कम ना हो, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट देखना जिसके रिसोर्सेज अच्छे हैं. ये 2 चीज़ों पे जाओ. या फिर वो इंटरेस्ट के लिए अगर हम एक वीक भी देते हैं सब्जेक्ट से जब भी, तो हमारा एक टाइम वेस्ट हो. तो नहीं देना उतना नहीं. 18 लिस्ट है, उसमें से 18 के 18 तो आपको देखना ही. उसमें से आपको 3-4 पता हो. अब आपका कुछ तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन होगा. जैसे ये है, मान लो आपने कि जेई निकाला है, ऐसा करा है, तो आपको लगता है आप मैथ्स अच्छा कर सकते हो. या फिजिक्स या केमिस्ट्री में से आपको लगता था कि फिजिक्स ज़्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ. तो ये 2-3 इधर से आएगा. ह्यूमैनिटीज़ में आपको ऐसा लगता है कि ठीक है सोशियोलॉजी शायद हो सकता है. एंथ्रो में आपको लगता है कि बायो तो मुझसे नहीं करनी है, वो कट गया. कुल मिला के 3-4 सब्जेक्ट निकल के आए. फिर इन 3-4 सब्जेक्ट्स के एक बार अगर हो सके तो इनके लोगों को अगर जानते हो इनसे बात करो, इनसे पूछो कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और कॉन्स पे ज़्यादा ध्यान देना. क्योंकि अगर मैं सोशियोलॉजी का हूँ तो मैं सोशियोलॉजी बेच दूंगा किसी को, लेकिन मेरे से ये पूछो कि सोशियोलॉजी के नुकसान क्या है, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है. तो अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब पे जाके पूछो. यूट्यूब पे जाके देखो, लोग बता देते हैं. उस पर लेक्चर, उस पर वीडियोज़ होंगी जिस पर लोग बताते हैं. कॉन्स के बेसिस से आइडिया लगाओ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी रिलायबिलिटी अच्छी है. क्योंकि बहुत सारे, अगर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रिलायबल नहीं तो बहुत बेकार. तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स से काट के 2-3 ऑप्शन बचेंगे आपके पास. फिर उनकी कुछ थोड़ा सा पढ़ो. 5 दिन नहीं मिले होते,
2-3 दिन ही दो, इतना समझ में आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट में 2 दिन भी अगर पढ़ने का मन नहीं है या 3 दिन में नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर एक को 5-5 दिन पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे 5 दिन। तो एट मैक्स जो टाइम लगेगा वो 10 से 12 दिन लगेगा या फिर 15 दिन लगेगा, बट ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा वेल इन्वेस्टेड टाइम होगा, क्योंकि मैनी अ टाइम्स व्हाट पीपल डू, वो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट एक ऑप्शन से दिए, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट अनफॉर्चुनेटली, एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दे स्टार्ट डाउटिंग देयर ऑप्शन, एंड देन दे स्टार्ट चेंजिंग सम अदर ऑप्शन। ऑप्शन एकदम ऐसी चीज़ होती है कि जब तक सेलेक्ट नहीं किया है तब तक सारे अच्छे लगते हैं, जैसे ही सेलेक्ट कर दिया अब अपना बुरा लगता है, दूसरे का अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर टाइम जा रहा है 15-20 दिन, इट इज़ वेरी वेल इन्वेस्टेड, अच्छे से देखिए, ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट अभी करंट सिनेरियो में। कोचिंग ज्वाइन किया था एसएमसी, मैंने ऑप्शन के लिए ऑनलाइन कोचिंग किया था, क्योंकि सोशियोलॉजी था ना मेरा, तो ये daily questions कोचिंग मेरा वो था IAS गुरु।